पहले अमृत स्नान पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। 3,50,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नृत्य, नगाड़े और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे श्रद्धालु। अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। आज प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर मनाया गया। यहाँ सभी 13 अखाड़ों के साधु, संत और सन्यासियों में गजब का उत्साह दिखा। इससे पहले पौष पूर्णिमा शाही स्नान के मौके पर करीब 1,65,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई थी। वहीं पहले अमृत स्नान के दिन 3,50,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर 3,50,00,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने वाले सभी पूज्य संतगणों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। सीएम योगी ने लिखा, प्रथम अमृत स्नान पर 3,50,00,000 से ज्यादा संतों, श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। संगम तट पर उमड़ी भीड़ में सामाजिक एकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली आवाजें भी सुनाई देती रही। यहाँ एक और अमृत स्नान के लिए निकलने वाले अखाड़ों के साथ श्रद्धालु भी चल रहे थे, जो कि जगह जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते दिखे। वहीं दूसरी ओर स्नान करने के लिए आए श्रद्धालुओं का जत्था हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रीय एकता का संदेश देता भी दिखाई दिया। प्रथम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी के तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की शोभा यात्राएं भी निकली। इनमें कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए खास आभूषणों से सजे हुए दिखे। जटाओं में फूल, फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते हुए नजर आए। इनके अलावा आम नागरिक व श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में अमृत स्नान किया। कड़ाके की ठंड और बर्फ के समान पानी से भी इन श्रद्धालुओं की आस्था तनिक नहीं डगमगाई। अपने आप को भाग्यशाली मानकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान का लुत्फ उठाया। नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मनुष्य के आत्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है। उनकी हर गतिविधि में महाकुंभ की पवित्रता और उल्लास का मनमोहक अनुभव झलक रहा था, जिसके साथ श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा अब दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।